देखिए, इस राज्य के अंदर में कोई भी सुरक्षित नहीं है और सरकार चूंकि पूरी तौर से बेखबर है, बदहवास है सरकार। और मेरा मत साफ साफ है कि सही में नीतीश जी थक चुके हैं। अब बयान क्या देते हैं वो तो एक तरह से उनको कहिए कि वो भाषाई आतंकी है। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार की राजनीति हर दिन बढ़ते हुए दिनों के साथ गर्माती जा रही है। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद सत्ता पक्ष जवाब देती है। सुशासन की सरकार कही जाने वाली सरकार में पत्रकार की भी पिटाई हो जाती है। पीएमसीएच में एक पत्रकार की पिटाई हुई जब वो रिपोर्टिंग कर रहा था। हमारे साथ हैं राजद के नेता शक्ति सिंह। सुशासन की सरकार कही जाती है और पत्रकार की पिटाई हो जाती है, क्या कहना है? देखिए, इस राज्य के अंदर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे आम जनता हो, कोई महफूज नहीं है। अब थानों में हिल करके पुलिस पर चाकू से हमला हो रहा है अपराधियों द्वारा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। और पीएमसीएच या फिर उसके पहले आईजीआईएमएस में भी वहाँ के जो उनके गार्ड हैं, उन लोगों ने भी कवरेज करने पर रोक लगाई थी और पिटाई की थी। पीएमसीएच में पिटाई पत्रकारों पर हो रही है। देखिए, पत्रकार पर हमला हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और सरकार चूंकि पूरी तौर से बेखबर है, बदहवास है सरकार। और मेरा मत साफ साफ है कि सही में नीतीश जी थक चुके हैं। अब इनको प्रत्याग करना चाहिए। अच्छा, जब तक ये प्रत्याग नहीं करेंगे राज्य का भला नहीं होने वाला है। आप लोग अपने तरफ बुला रहे हैं क्या? हम क्यों उनको बुलाएंगे अपने तरफ? कोई ऐसा सगा है जिसको नीतीश ने ठगा नहीं है? हम क्यों बुलाएंगे उनको? अच्छा, उनको स्वयं प्रत्याग करना चाहिए। अच्छा। अगर वो स्वयं प्रत्याग नहीं करते हैं तो एक न एक दिन तो जलील होके बेआबरू होके निकलेंगे। अच्छा, तो बेआबरू होके निकलने से अच्छा है कि आप प्रत्याग कर दीजिए। तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें कहते हैं कि किसान को ये मजदूर बना रहे हैं, और उस पर जवाब आता है कि ये लोग किसान की बात करते हैं जो खुद किसान को लूटते थे। जितना वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, कोई किसानी करने वाले लोग हैं, जो बयानवीर हैं, सब जो कुसंस्कारी लोग हैं, अब बयान क्या देते हैं वो तो एक तरह से उनको कहिए कि वो भाषाई आतंकी है। इनको शब्दों की मर्यादा और शब्दों के प्रहार से क्या हो सकता है असर समाज में, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन पर क्या, उनके तो लोग ही उसी तरह के लोग हैं जो कुछ बोलते रहते हैं। किसान को मजदूर जब तक ये बनाएंगे नहीं तो कॉर्पोरेट घराना संभरेगा कैसे? कॉर्पोरेट घरानों के लिए दिहाड़ी मजदूर का इंतजामात के लिए ही तो ये 3 कानून लाए गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्देश्य है किसानों को दिहाड़ी मजदूर बनाना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए शक्ति सिंह जो क्लियर बोल रहे हैं, साफ अपने शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश जी सच में थक गए हैं, त्याग दे दें। और वो शायरी बड़े बेआबरू होकर इस गली से हम निकले, उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि बेआबरू होकर निकलने से अच्छा है खुद का त्याग दे दे। किसानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो किसान को सच में मजदूर बनाना चाहते हैं कॉरपोरेट घरानों के लिए। आपकी राय क्या है? आप नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।